जिस भाव की आप मैं यहां चर्चा कर रहे हैं, श्रीहित अनन्य टेक प्रकरण। और जैसा कल चर्चा के आरंभ में व्यासपीठ से मैंने निवेदन किया कि अनन्यता यही भक्ति की आन है, बान है, शान है। मैं आज विचार कर रहा था कि ऐसे यहां कभी कहते सुनते किसी से सुना, कोई कहता था जियो मगर शान से। जीवन कम हो अधिक हो, जीवन की अवधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके जीवन का स्तर क्या है, किस स्तर का जीवन आप जीते हैं। कल भी मैं आपको कह रहा था, एक सा दिन एक सी रात, वही खाना पीना और सोना, वही राग और द्वेष, वही काम और क्रोध, उसी प्रकार सोना और फिर उसी प्रकार जगना, और इस प्रकार 10, 20, 50 साल बिता देने को जीवन नहीं कहना चाहिए। यह जीवन नहीं है। ऐसे ही व्यवहार में भी कह देते हैं ना, जियो मगर शान से। ऐसे ही भक्ति हो कैसी अनन्य, क्योंकि अनन्यता ही भक्ति की शान है, वही उसका शिरोभूषण है, वही उसका मेरुदंड है। और साथ ही मैंने विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया था कि ये अनन्यता देखकर सुनकर जीवन में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि अनन्यता अर्थात आपकी चेतना का आरोहण, ये चेतना का परिष्कार है, ये आपके मन की वृत्ति का सिमट जाना है, ये सब ओर से सिमट कर एकाग्र हो जाना है। और ये सारी दैवी संपत्ति, संत महापुरुषों का कहना है, भगवत साक्षात्कार संपन्न जन ऐसा अपने अपने भावों में अभिव्यक्त करते हैं कि ये जो दैवी संपत्ति है, ये बस संतों से प्रसाद स्वरूप ही पाई जा सकती है। प्रसाद स्वरूप ही, भी नहीं, प्रसाद स्वरूप ही पाई जा सकती है, क्योंकि इसमें अपना कोई प्रयास काम नहीं करता है। आप देखिए, जब श्री हरिराम व्यास जी महाप्रभु जी के पास में आए, तो महाप्रभु जी ने ये बात बहुत विचारणीय है। सेवक जी महाराज ने भी अपनी वाणी में एक स्थान पर कहा कि हित हरिवंश जू कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और सेवक जी महाराज तो कहिए, ते न वचन मानत गुरुद्रोही और निस्दिन करत आपनो भायो। अर्थात सेवक जी महाराज के कहने का तात्पर्य तो यह है कि हित जी महाराज की आज्ञा ही केवल एक है, उन्होंने और कुछ करने को कहा ही नहीं, उन्होंने केवल एक ही कार्य करने को कहा है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती और साधु संगति करो दिन राति। हित हरिवंश जो कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अर्थात श्याम श्यामा के चरण कमलों का जो नित्य भजन करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं, बस आप उनका भजन करिए, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए, यही गुरु आज्ञा है। और कई बार हम चर्चा करते ही हैं कि कृपा का वर्षण तो सतत हो रहा है, जैसे सूर्य प्रकाश दे नहीं रहा, प्रकाश ही सूर्य है, ऐसे ही कृपा ही प्रभु का स्वरूप है। कृपा रस वर्षण सतत हो रहा है। कुछ करना है तो हमें करना है, प्रभु को कुछ नहीं करना है, हमें करना है, जो करना है वो हमें करना है, हमें स्वयं को पात्र बनाना है। और कृपा की पात्रता गुरु की आज्ञा में रहने से आती है। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि मन बुद्धि काम ना भी करे, मन ना लगे, बुद्धि को समाधान ना मिले, तो भी यदि आप धीरज धरकर गुरु की आज्ञा में बने रहें, तो वो गुरु की आज्ञा में बने रहना ही आपको कृपा पात्र बना देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुजनों की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि भाई वो गुरुजन है। बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है, हो सकता है गुरुजनों की बात समझने की बुद्धि हमारे पास ना हो, वैसी सूक्ष्म प्रज्ञा हमारे पास में ना हो। यहां पर क्या काम आता है? यहां पर आपके हृदय की श्रद्धा काम आती है। इसीलिए सेवक जी महाराज ने यह नहीं कहा कि पहले बुद्धि लेकर आइए, पहले ज्ञान लेकर आइए, कुछ और समाधान लेकर आइए, बस कहा श्रद्धा लेकर आइए। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा से क्या लाभ होगा? गुरुजन जो कहेंगे आप वो कर पाएंगे, भले आप समझे न समझे। और एक बार यदि आपने ऐसा कर लिया, तो गुरु की आज्ञा में रहना ही आपको कृपा पात्र बना देगा। जैसे मिट्टी पड़ जाए कुम्हार के हाथ में, अब वो कुछ जाने न जाने, कुम्हार उसे पात्र बना ही देता है ना। बीज किसान के हाथ में पड़ जाए तो कभी ना कभी अंकुरित हो ही जाता है, फलीभूत हो ही जाता है। तो श्री महाप्रभु जी ने तो आज्ञा ही एक दी है,
कोई दूसरी बात कही नहीं। सेवक जी महाराज ने अपनी वाणी में इसी को गुरु आज्ञा कहा। एक हित धर्मी के लिए, एक रसोपासक के लिए क्या गुरु आज्ञा है कि श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और आप देखो ये निश्चित रूप से सार की सार बात रही होगी। व्यास जी जैसे महापुरुष से महाप्रभु को वार्ता करनी थी, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कोई चर्चा, कोई संवाद, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। महाप्रभु जी ने व्यास जी को आरंभ करने से पहले ही कह दिया कि भाई एक पद गाते हैं, आप जरा उसका अर्थ विचारिए, हो सकता है आपको कुछ पूछना ही नहीं पड़े। और मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, जो पूछने पर उत्तर दे वो शिक्षक है, जो पूछने पर उत्तर दे वो शिक्षक है, और जो बिना पूछे उत्तर दे दे वो गुरु है। जो बिना पूछे आपको उत्तर दे दे, जो समाधान कर दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु के आभा मंडल में ही समाधान छिपा है। इस जीवन का समाधान गुरु के पास में है। जितना द्वंद्व, जितनी उलझन है, सबका समाधान उसके पास में है। इसीलिए कबीर कहते हैं सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाई। सब समाधान उसके पास में। अरे कितना सोच कर व्यास जी आए थे, कुछ भी तो नहीं हुआ। एक बात महाप्रभु जी ने कही और बस व्यास जी के हृदय की गांठ खुल गई। महाप्रभु जी ने कहा सीधे सीधे जाओ और भगवान के भक्तों के चरणों पे अपना माथा रख दो। सिर नायो अर्थात सिर झुकाना माने, किसी के सन्मुख सिर झुकाना माने उसकी प्रभुता स्वीकार कर लेना। किसी के सामने सिर झुकाने का मतलब केवल अपना सर झुकाना ही नहीं है। किसी के सन्मुख हाथ जोड़ना, सर झुका देना माने उसकी प्रभुता स्वीकार कर देना, उसके प्रति समर्पित हो जाना। तो महाप्रभु जी ने बस इतना ही कहा, बस कुछ भी मत करिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक केवल ये काम करिए, बाकी सब हो जाएगा, इसकी कृपा से हो जाएगा, सहज में हो जाएगा। कि श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अरे मैं तो कहता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नित्य प्रति चाहें तो इसका अनुभव कर सकते हैं। आप रोज श्री जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। एक व्यक्ति जो रस सिद्धांत से बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो कुछ नहीं जानता यहाँ के विषय में, वो आता है, दर्शन करता है। और एक आप और मैं, इन रसिकों की कृपा से, इन रसिकों के संग ने हमें जो सिखाया है, हम उसे सीख कर जानकर श्री जी के सन्मुख होते हैं। आप देखो दोनों की प्राप्ति में कितना बड़ा भेद है। एक जो अनभिज्ञ व्यक्ति आ रहा है वो बेचारा क्या करता है, आता है, प्रसाद चढ़ाता है, फूलमाला चढ़ाता है, प्रसाद लेकर चला जाता है। मैंने सुना है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, जाते रहे वृंदावन, जाते रहे महाराज, 20 साल जाते रहे, बस जाते थे, बिहारी जी का दर्शन करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, प्रसाद लेकर लौट आते थे। 20 साल वृंदावन यही करते रहे। फिर बड़ भागी मैं सतगुरु पाए, फिर गुरु मिले, पथ में प्रगटे सदगुरु और हस्त पकड़कर आप। फिर हमें महाप्रभु जी मिल गए। महाप्रभु जी की चरण शरण में आए तो हमें श्री ध्रुवदास जी और श्री सेवक जी सरीखे रसिकों का यह संग मिल गया। महाप्रभु जी ने प्रेम का पथ प्रकट किया, इन रसिकों ने हमें उस पर चलना सिखाया। अब आप और मैं जब श्री जी के सन्मुख जाते हैं, मुझे बड़ा विश्वास है, एक रसोपासक महाप्रभु जी के चरणाश्रित होकर जब जीव श्री जी के सन्मुख जाता है, वो कुछ करे न करे, लेकिन कम से कम श्री जी के सन्मुख खड़ा होकर व्यापार तो नहीं करेगा, वो कुछ लेने देने की बात तो नहीं करेगा। ऐसा भाव उसके हृदय में आएगा ही नहीं। ये महिमा किसकी है? सत्संग की ही तो है, ये साधु संघ की ही तो महिमा है, ये इन रसिकों के संघ की ही तो महिमा है। और जैसा मैंने आपको कहा ना कि बस केवल इनके संग बने रहने से वो कृपा की पात्रता आएगी, इन्हीं के संग बने रहने से भक्ति जन्म लेती है। क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, और या रस को साधन यह। जैसे कोई काम होता है कि आप ये भी कर लो तो हो जाएगा, और कोई काम होता है आप ये ही करो तो होगा। तो ध्रुवदास जी ने कहा रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजय प्रेम, और फिर अगली पंक्ति में कहा कि केवल यही मार्ग है, यदि प्राप्त करना है इस रस को, इस भाव को, यदि ये प्रेम पाना चाहते हो तो या रस को साधन यह और करो जिन नेम। नेम माने व्रत, बोले और कोई नियम और कोई व्रत आपको करने की आवश्यकता नहीं, इस रस का साधन नहीं है। बस एक व्रत लीजिए कि रसिकों का संग सतत करेंगे, रसिकों का संग नहीं छूटने देंगे। बहुत बल देकर रसिकों ने बार बार एक ही बात सिखाई, एक ही बात। इसलिए यहां से एक ही बात अनेक शब्दों से, अनेक भावों से आपको कही जाती है, क्योंकि दूसरी बात तो काम की है ही नहीं भाई। मैं तो पहले दिन से आपको कहता हूं, दो ही चीज है, या तो स्वार्थ है और या फिर परमार्थ है, या तो जीव है या ब्रह्म में, बीच में जो है वो तो माया है।
दो ही बात है, दो ही मार्ग हैं, एक आपको पकड़ लेना है। मैंने तो उस दिन भी आपको कहा ना कि या तो संसार में बने रहिए और या संसार से बचे रहिए, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। या तो बने रहिए संसार में और या फिर संसार से बचे रहिए। बने रहने के बहुत तरीके आपके पास में हैं, सब जानते हैं। संसार में बने रहने के तरीके सब जानते हैं, पर संसार से बचे रहने का बस केवल एक ही मार्ग है। भक्ति कर दीप प्रेम करवाती। मुझे उस दिन भी किसी ने पूछा, बोले आप कहते हैं कि भगवान साधन सापेक्ष नहीं है, भगवान साधन से नहीं मिलते, तो फिर साधन का प्रयोजन क्या है? फिर आप ये इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करते हो साधन को लेकर, क्यों करते हो? फिर इसका प्रयोजन क्या है जब साधन से भगवान मिलते नहीं? मैंने कहा साधन से भगवान तो नहीं मिलते, लेकिन साधन जीव को संसार से बचाए रखता है। भगवान तो अपनी राजी से मिलते हैं भाई, जब उनकी इच्छा होगी तब मिलेंगे। क्या खबर सतत करने वाले को भी ना मिले और क्या खबर बिनाई करने वाले को भी मिल जाए, वहां तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, पर जो साधन है वो आपको संसार के संसर्ग से जरूर बचाए रखता है। और जैसा कबीर साहब कह रहे ना, दास कबीर जतन से ओढ़ी, वो जतन क्या है? जिस जतन का संकेत कबीर अपनी वाणी में करते हैं वो जतन क्या है? सत्संग ही वो जतन है कि बने रहना सत्संग में। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूंगा, ये जो भगवान की प्रबल माया है, सूरदास जी कहते हैं, हरि तेरो भजन कियो न जान, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन थरहाय, हरि तेरो भजन कियो न जान। ये भगवान की प्रबल माया का आवेग है, ये आपको सत्संग में बने नहीं रहने देगा। आपको स्मरण हो, मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि प्रभु ने दोनों को स्वतंत्रता दी है, जीव भी प्रभु का है और माया भी प्रभु की है। ऐसा नहीं कि आप और मैं भगवान की, माया किसी और की है। जैसे भगवान ने, जहां गीता में भगवान ने यह कहा, मामई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, भगवान ने कहा जैसे जीव मेरा अंश है, वैसे ही भगवान ने यह भी तो कहा मम माया दुरत्यया, मेरी माया है। तो जीव भी भगवान का, माया भी भगवान की। तो जीव को प्रभु कह रहे हैं कि भाई तुम अपना काम करो, माया को अपना काम करने की छूट है। माया अंत तक अपना कार्य करती है, आप सत्संग में बने रहेंगे, वो आपको हटाने का काम करेगी। और आप हट गए तो समझो माया का कार्य सिद्ध हो गया, हटना नहीं है भाई। इसीलिए मैंने कहा, सेवक जी महाराज ने बड़ी मूल्यवान बात कही, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा नहीं हटने देगी आपको, श्रद्धा नहीं हटने देगी आपको। कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है कि मंदिर में, तीर्थ में कोई दुर्घटना घट जाती है अत्यधिक भीड़ के कारण। बहुत बार ऐसे देखने सुनने में आता है, मंदिर में किसी तीर्थ में ऐसी कोई घटना घट जाती है, पर जो आने वाला है वो नहीं घबराता। ऐसा थोड़ी हुआ आज तक किसी तीर्थ में कोई दुर्घटना घटी और उसके बाद श्रद्धालु वहां पर जा नहीं रहे, जा रहे हैं, सतत जा रहे हैं और अधिक जा रहे हैं। कौन लेकर आ रहा है वहां तक? श्रद्धा ही लेकर आ रही है, श्रद्धा ही लेकर आती है। एक श्रद्धा ही है जो आपको उस विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रखेगी। इसीलिए सेवक जी ने कहा भाई पहले ये संपत्ति जरूर अर्जित कर ले, श्रद्धा अपने हृदय में एकत्रित कर ले, फिर परिस्थितियां अनेक अनेक आएंगी, लेकिन श्रद्धा आपको बनाए रखेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं भाई, आप जैसे ही आप सत्संग में पग धरोगे, जैसे ही आप सत्संग में आपकी स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होने लगेगी, कोई अपना कार्य आरंभ करेगा, आपको वहां से हटाने का प्रयास करेगा, हटना नहीं। इसलिए कई बार आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, भजन में कैसी भी स्थिति आपकी क्यों ना हो जाए, पर सत्संग नहीं छूटना चाहिए, सत्संग सतत बना रहे। ये कथन श्रवण, हाँ इतना मैं आपको अवश्य कह रहा हूं कि भाई केवल इसी का नाम सत्संग नहीं है। ऐसा हो तो ऐसा उत्तम है, नहीं तो एकांत में बैठकर किसी रसिक की वाणी का आश्रय लीजिए, उसका चिंतन, उसका स्वाध्याय करिए, नाम जप करिए, यह भी सत्संग ही है। इस प्रकार तन ही राख सत्संग में, तन सत्संग में बना रहे, ये आवश्यक है। कम से कम भक्ति मार्ग के एक उपासक के लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है। अब ज्ञानी तो कहता है भाई कहीं भी बने रहें, मन प्रभु में लगा रहे, उनकी बातें अलग हैं। पर भक्ति के देश में बात कुछ और है, यहाँ नियम सिद्धांत कुछ और हैं, यहाँ महापुरुषों ने कोई और व्यवस्था की है, कुछ कानून बनाए हैं, आपको मुझे हम सबको उनका पालन अनुसरण करना है। और फिर आपको और मुझे तो सेवक जी विशेष रूप से बता रहे हैं कि मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित
हरिवंश उपासी। सेवक जी की वंदना करके फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके, तुभ प्रसाद सुजस रस गाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। और प्रथम दो सवैया में श्री सेवक जी महाराज ने अनन्यता जन्य उस आनंद की सूचना, उसका संकेत करते हुए कहा कि भाई कोई कुछ भी करे, कोई कर्म धर्म करे, कोई यम नेम करे, कोई जप तीर्थ करे, करता रहे। और फिर आगे कहा कि लेकिन हम ये बताए देते हैं, श्री सेवक जी महाराज ने कहा संस्कृति हेतु अविद्या नासी। सेवक जी महाराज कह रहे ये मैं अवश्य बताए देता हूं, ये संकेत अवश्य किए देता हूं कि ये जो भी कुछ है ये संस्कृति का हेतु है। संस्कृति अर्थात जन्म और मरण, ये जीव को जन्म और मरण के फेर में भरमाने वाला है। संस्कृति हेतु अविद्या नासी और सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। सेवक जी महाराज कह रहे यदि किसी को उस विशुद्ध प्रेम प्राप्ति की इच्छा हो तो इस विधि निषेध रूपी स्वद्वंद्वों को एक और छोड़कर इस विशुद्ध प्रेम का मार्ग पकड़े। अब जो ही कही करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकलमत हम श्री हित हरिवंश उपासी। आपको स्मरण हो राधाष्टमी की चर्चा पे भोली सखी जी का एक भाव हमने यहां पर गाया था। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने मते चारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। अच्छा मुझे तो लगा मैं ऐसे ही गा दूंगा। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। अटके छवि जो भौर कंज पे, अटके छवि जो भौर कंज
कंज पे। सेवक जी महाराज कहते कोई हमसे पूछता है भाई करते क्या हो, क्या करते हो, कई बार सुनाता हूं मैं आपको। हमारे बाबा कहते थे कुछ नहीं करते, बस पड़े हैं वृंदावन में। सोई भोली सखी क्या कहती है, बोले करने को कुछ नहीं है भाई, यहां अटके छवि, राधा वल्लभ लाल की छवि में अटके हैं। अटके छवि जो भोर कंज पे, अटके छवि जो भोर कंज पे, अटके छवि जो भंवर कंज पे, अटके छवि जो भोर कंज पे। तन मन धन सब हारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सुवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सुवारे, कोई का जाने बेचारे। भोरी श्री हरिवंश कृपावल, भोरी श्री हरिवंश कृपावल। अच्छा, ये बात तो ऐसे कहनी चाहिए। भोरी श्री हरिवंश कृपावल, भोरी श्री हरिवंश कृपावल। जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सुवारे, कोई का जाने बेचारे। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि रसिकों को, जिनकी असाधारण गति है, अद्भुत गति है, उनको देखकर संसार में सदा ही कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा। अरे महाप्रभु तो कह रहे छाप तिलक भी नहीं है, न कोई व्रत है, न कोई उपवास है, न कोई और विधि है, कुछ भी तो नहीं, बस पड़े हैं। तो संसार ने अपनी दृष्टि से देखा और सदा सर्वकाल में रसिकों को देखकर संसार ने अपना अनुमान लगाया होगा। तभी महाप्रभु ने कहा रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। रसिकों की स्थिति असाधारण है। इसीलिए इन रसिकों ने अपने अपने इन शब्दों में, अपने भावों में प्रकट किए अपने ये मनोभाव। भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल। भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल। जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सुवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सुवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सुवारे, कोई का जाने बेचारे। हमारा राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल। रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल। परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। हमारा राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल। लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल। रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ
श्याम धन राधा वल्लभ। अब देखो आप पर और मुझ पर तो अभी थोड़ा छींटा पड़ता है, और आपकी मेरी ये गति, ये दशा हो जाती है। और जो उस रस में निरंतर डूबे हैं, जो उस रस में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं, वो ये पंक्ति क्यों ना कहें, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। जो हरिवंश गिरा जस गावे, सर्वस देहु तासु पैवारी। जो हरिवंश गिरा जस गावे, सर्वस देहु तासु पैवारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई को प्रभु ते प्रभु भारी। यहाँ सेवक जी महाराज ने वस्तुतः रसिक जनों पर ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही है। इन 4 पंक्तियों में संकेत किसकी ओर है? रसिकों की ओर है। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। आप किसी भी अनुभूति प्राप्त महापुरुष के जीवन में जाकर देखेंगे, उसके जीवन में जो प्रथम घटना घटी होगी वो रसिक का संग ही है। व्यास जी ने तो अपनी वाणी में मंगलाचरण किया यहां से, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। बोले मन का संशय तो गुरु के मिलने से दूर हुआ। मन सर्वथा निसंशय निर्द्वंद तो गुरु के मिलने पर ही हुआ। पर गुरु कैसे मिला? पहले संतों ने कृपा की, संतों की कृपा से सदगुरु मिला। संतों की कृपा अर्थात सत्संग की कृपा। यही क्रम उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि ये जो विमुख जीव है, मनमुख जीव है, गुरु के सन्मुख इसे सत्संग ही करता है। एक विषय जीव जिसके जीवन में सत्संग का संस्कार नहीं है, जिसका जिसका अंतःकरण सत्संग के संस्कार से सुसंस्कृत नहीं है, उसको गुरु मिल जाए कि भगवान मिल जाए, मिल जाने पर भी कोई लाभ नहीं ले पाता। यह प्रमाण भी आपको काल देता है, इतिहास देता है। अब भगवान तो मिल जाते थे दुर्योधन जैसों को भी। आप देखो भगवान कह रहे हैं बोल क्या मांगता है, और दुर्योधन कह रहा है अपनी सेना दे दो। मैं तो कई बार इस घटना का विचार करता हूं कि दोनों को प्राप्ति, अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को प्राप्ति द्वारिकाधीश से ही हो रही है। एक ही समय पर दोनों पहुंचे हैं। वस्तु देने वाला कौन है? एक है, श्री कृष्ण है। वो अर्जुन को भी दे रहे हैं, अर्जुन का मन भाया दे रहे हैं, दुर्योधन को भी दे रहे हैं, दुर्योधन का मन भाया दे रहे हैं। द्वारिकाधीश से ही पाकर एक हार जाता है, एक जीत जाता है। जिताने वाला कौन है? संस्कार है। संस्कार कहां से मिला? सत्पुरुषों के संग से मिला। अर्जुन के पास सत्संग का संस्कार है। अर्जुन का हृदय जो है वो सुसंस्कृत है। वो जानता है कि प्रभु से क्या लेना है, मांगने योग्य वस्तु क्या है। जब प्रभु कह ही रहे हैं कि मांग, फिर मांगने योग्य वस्तु क्या है? अनेक अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों पुराणों में। जब प्रभु ने कहा मांगो, पर भक्तों ने जिनका हृदय भरा था सत्संग के प्रसाद से, उन भक्तों ने भूल कर भी प्रभु से एक ही वस्तु मांगी है। एक ही वस्तु। कोई भी काल रहा हो, वो प्रहलाद जी हो या उसके बाद कलयुग तक ये घटना अनेक बार घटी होगी।
अनेक अनेक भक्तों पर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो। अच्छा, भक्तों ने ना प्रभु का दर्शन मांगा ना कुछ, बस हे नाथ अमलात्मा जनों का संग हमें मिलता रहे, जो आपके भाव में आपके प्रेम में डूबे हैं ना, बस उनका संग हमें देते रहना, क्योंकि उनके संग से ये भावना जो है ये प्राणवंत रहती है, जीवंत रहती है। इसलिए आज चर्चा के आरंभ में मैंने आपसे कहा अनन्यता ये भक्ति का प्राण है, ये उसकी शान है। इसके बिना वो निढाल है, इसके बिना वो भावना निस्तेज है। भक्ति के भाव का जो ओज तेज है ना, वो अनन्यता ही है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो यहां सेवक जी महाराज रसिकों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। और भाई ये देखा गया है, जहां से वस्तु मिली, जहां से ये प्रेम का अमृत चखा, उस दिन में मैं आपको कह रहा था ज्ञान का मार्ग है, उसमें जैसे ही आप सिद्धि के निकट पहुंचेंगे साधन छूट जाएगा। यम नियम आसन जो भी प्रयास किया जाता है समाधि को प्राप्त करने के लिए, समाधि लग जाने के बाद फिर यम नियम नहीं करना पड़ता है, वो साधन नहीं करना पड़ता है, वो छूट जाता है। लेकिन भक्ति का देश ऐसा नहीं है। यहां जैसे जैसे आप सिद्धि के निकट पहुंचते हैं, साधन के प्रति आदर और बढ़ता चला जाता है। अरे गोस्वामी जी तो और जोर की बात कहते हैं, तुलसी जाके मुख ते धोखे हैं निकसत राम, वाके पग की पगतरी मेरे तन को चांद। अब दूर से पढ़ो तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती है, पर गोस्वामी जी का प्रेम अनुराग झलका है इन दो पंक्तियों में। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी जाके मुख थे धोखे हो निकसत राम। किसी ने धोखे से भी अगर मुख से राम कह दिया है तो मैं प्रस्तुत हूं, वाके पग की पगतरी मेरे तन को चाम, मेरे तन के चाम से मैं उसके पांव का जूता बना देने के लिए प्रस्तुत। इसने धोखे से भी राम कहा है। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी का अनुराग प्रकट हुआ है किसके प्रति? इष्ट के प्रति नहीं, इष्ट के नाम के प्रति, क्योंकि गोस्वामी जी ने अपने जीवन में देखा और हम जैसे जीवों को दिखाया, भाई हे ही कलि करम न धर्म विवेकू राम नाम अवलंबन ए। इसलिए तो कबीर कहते हैं नाम गुरु सो लीजिए तो शीस दीजिए दान। कभी मन में आए ना कि गुरु को कुछ दें, तो कबीर कह रहे हैं इससे कम देने का विचार मत करना। इससे कम देना तो तुम अभिमान के धरातल पर खड़े होकर दे रहे हो। गुरु को देने योग्य कोई वस्तु नहीं है। पहले भी मैंने कभी आपको निवेदन किया था, एक गुरु है जिसको कुछ नहीं दिया जा सकता, गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता। कबीर कह रहे हैं कि नाम गुरु सो लीजिए तो फिर शीस दीजिए दान, और नहीं तो कबीर कह रहे हैं बहुत तक भोंदू बह गए बंधे जीव अभिमान। व्यक्ति सोचता हमने दिया गुरु जी को, जबकि मैं आपसे कई बार कहता हूं भाई कभी कभी किसी का लेना भी देना ही होता है। देखने में ऐसा लगेगा कि वो आपसे ले रहा है, पर वास्तविकता में वो लेकर भी आपको दे रहा है। तो गुरु का तो लेना भी वस्तुतः देना ही है। गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता भाई। ये तन विष की बेलरी, गुरु के स्पर्श के बिना, सतगुरु के सानिध्य के बिना ये जीवन क्या अर्जित करता है? एक बार विचार करो, सत्संग के बिना ये जीवन क्या अर्जित करता है? जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो इस जीवन से क्या कमा रहे हैं? उनकी कमाई क्या है? क्या कमाकर सोते हैं? संसार कमाकर सोते हैं, संसार कमाकर जगते हैं, और संसार को कमाते कमाते सोते जगते मर जाते हैं। खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। मात पिता सुत बांधवा, वो तो कह रहे ये तो घर घर हुए, ये प्राप्त किया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वैसे भी ये तो आपका भ्रम है कि आपने प्राप्त किया, आप कुछ नहीं करो तो भी आपका ही है, तो भी संसार तो आपका कमाया हुआ है भाई, कहीं जाने वाला नहीं है। तो नाम गुरु सो लीजिए तो शीस दीजिए दान। और शीस दीजिए दान का अर्थात क्या है? ऐसा सेवक जी महाराज ये शीस दान करना ही है कि मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। इससे कम नहीं दिया जाना चाहिए गुरु को। कहते हैं कि जब मीरा जी ने प्रथम दर्शन किया ना वो गिरधर गोपाल के विग्रह का, और मीरा जी का वो निर्मल मन आसक्त हो गया उस विग्रह के रूप माधुरी में। वृंदावन के संत थे, एकांत में रहकर श्री ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा मेड़ता के महल में रहकर किया करते थे, कुछ काल के लिए वहां ठहरे थे।
अब आते जाते मीरा झांकने लगी, गिरधर गोपाल की उस रूप माधुर्य में मन अटक गया। और जब मन अटक जाता है, अटकना जो है ना, ये आसक्ति से बना है। जब मन अटक जाता है फिर कोई बल प्रयोग नहीं किया जा सकता मन पर। अटके छवि जो भंवर कंज पे, भंवर को प्राण दे देना स्वीकार है, पर वो जो पुष्प के मकरंद का लोभ है वो उसको नहीं छोड़ता है, प्राण दे देता है। भंवरा जो फूल से लगता है उसके मकरंद का पान करता है तो कभी कभी वो इतना उन्मत्त हो जाता है, वो इतना विवश हो जाता है, पान करते करते सांझ हो जाती है। ऐसी सांझ हो जाती है, कमल पुष्प अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है। और भ्रमर की ऐसी प्रीत है कमल पुष्प पर कि प्रातः काल होते होते उस बेचारे के प्राण चले जाते हैं, लेकिन वो फूल नहीं छोड़ता है। इसलिए बोली सखी ने उदाहरण दिया, हटके छवि जो भंवर कंज पे, तन मन धन सब हारे, कोई का जाने बेचा। तो मन अटक गया। अब तो मीरा जी मन में ये विचार करने लगी कि कैसे वो गिरधर गोपाल का विग्रह ही मांग लूं, क्योंकि उनसे कम तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उनसे कम कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए। अब वो तो ठाकुर जी की इच्छा थी ही मीरा जी के पास आने की, मीरा जी की सेवा स्वीकार करने की। लेकिन जब मीरा जी ने अंजलि बढ़ाई और संत ने भी भगवत आज्ञा पाकर गिरधर गोपाल का श्री विग्रह मीरा जी के हाथ में पधराया, तो मीरा जी बड़ी संस्कार संपन्ना, सत्संग का संस्कार था उनके पास। अब संत ने प्रसाद दिया है तो श्री मीरा जी ने शिष्टाचारवश पूछा कि मैं इसके प्रत्युत्तर में आपको क्या निवेदन कर सकती हूं? आपने मुझे ये परम प्रसाद दिया है, अब मैं इसके उत्तर में आपको क्या निवेदन करूं? तो कहने रसिक संत थे, मीरा से कहने लगे, बेटी प्राणों का मोल तो प्राणों से ही चुकाया जा सकता है। मैंने तुम्हें अपने प्राण दिए हैं, बस अपने प्राणों के समान इन्हें रखना, यही इसका मूल है। गुरु ने जो आपको दिया है, गुरु से जो नाम आपने श्रवण किया है, वो जो नाम सुनाया है उसने हरि का, वो उसका प्राण है, उसमें उसके प्राण बसते हैं। नाम में संत के प्राण बसते हैं। ये जो गोस्वामी जी ने कहा ना कि वाके पग की पग तरी मेरे तन को चाम, तुलसी जाके मुख ते धोखेओ निकसत नाम, ये दो पंक्तियां बताती हैं कि गोस्वामी जी के प्राण बसते हैं श्री राम नाम में। ये गोस्वामी जी का अद्भुत प्रेम है जो इन पंक्तियों में उजागर हुआ, प्रकट हुआ। संत के प्राण बसते हैं, गुरु ने जो आपको दिया है वो उसके प्राण हैं, और प्राणों का मोल तो प्राणों से ही चुकाया जा सकता है। गुरु से जो पाया है उसका मोल केवल एक ही विधि से चुकाया जा सकता है। रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चोप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। जैसे सेठ होता है ना, अपने मुनीम के ऊपर छोड़ देता है अपना सारा काम, और ईमानदार मुनीम होता है ना, वो रात को एक एक पाई का हिसाब अपने साहूकार को, अपने सेठ को देता है। ऐसे कबीर कह रहे हैं कि हरदम हीरा लाल है। जब जब गुरु को जीवन निवेदन किया, जीवन क्या है? सांसों का आना जाना। ये जो श्वासों की संख्या है, इसी का नाम तो जीवन है ना। तो कबीर कह रहे हैं कि भाई जब जीवन गुरु को दिया है ना, फिर हरदम हीरा लाल है, और गिन गिन गुरु को सौंप। अर्थात गिन गिन क्यों कहा? बोले एक भी श्वास व्यर्थ जाने नहीं पाए, हरदम हीरा लाल है, हर श्वास अनमोल है। बोले गिन गिन गुरु को सौंप। और देखो भाई, जीवन का आरंभ वस्तुतः महापुरुष के आश्रय में आने के बाद ही होता है। आपको जब श्री शंकराचार्य जी का भाव मैंने निवेदन किया ना, जब वो कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय है। जैसे आंख होने से कोई दृष्टा नहीं हो जाता, केवल आंख होने से देखने की योग्यता नहीं प्राप्त हो जाती, केवल कान होने से कोई श्रोता नहीं हो जाता। मुझे तो ऐसा कम दिखाते हैं प्रभु, ये तो कई कई बार देखो यहां कथा हो रही है, सामने व्यक्ति, अब कान तो उसके पास भी है पर वो श्रोता थोड़ी है। तो आंख होने से कोई दृष्टा नहीं है, आंख वाला प्रभु के सामने जाकर खड़ा होता है, पर सब थोड़ी दर्शन करते हैं, सबको थोड़ी दर्शन का सुख मिलता है। कान होने से कोई श्रोता नहीं होता, ऐसे ये दो हाथ और दो पैर और ऐसा मनुष्य का सा आकार होने से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य में मनुष्यत्व आता है महापुरुष के आश्रय से, महापुरुष के संश्रय से। मैं तो कहता हूं जीवन का आरंभ ही होता है गुरु की शरणागति के बाद।
गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में जब जीव शरणागत होता है तब उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है। नहीं तो भाई सांसों का आना जाना, जन्मना मरना, इसका नाम जीवन नहीं है। आप में कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे, क्या गिनती है? बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। प्रभु के लेखे लगे। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्योस विहात, बोले ते दिन लेखे जिन्हें लिखो वृथा अकारथ जात, ते दिन लेखे जिन्हें लिखो। तो यहां सेवक जी कह रहे हैं, जिसने नाम सुनाया, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। क्योंकि श्री सेवक जी के जीवन में तो भाई वृंदावन से कुछ रसिक जन पहुंचे, वहां गढ़ा ग्राम में वृंदावन से रसिक जन पहुंचे, वृंदावन की चर्चा सुनाई। वृंदावन की चर्चा सुनाते सुनाते श्री महाप्रभु जी की चर्चा हुई। वो जो नाम सुना सेवक जी महाराज ने, वहीं से तो उनके जीवन का सौभाग्य सूर्य उदय हुआ। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते, सबसे पहले तो उन रसिक संतों की बलिहारी है जिन्होंने श्री हरिवंश का नाम सुनाया। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। और फिर उसके बाद भाव अवस्था में सिद्ध हो जाने के बाद सेवक जी कहते हैं, भाई अब जो हरिवंश नाम सुनाता है तो मुझे मेरे प्रियतम का स्मरण दिलाता है, प्रियतम की कृपा का स्मरण दिलाता है। और जो प्रियतम का स्मरण दिलाए, जो मन चित्त को संसार से हटाकर प्रभु के निकट ले जाए, उसको क्या दीजिएगा? उसको देने के लिए संसार की कौन सी वस्तु उपयुक्त है? कोई भी नहीं। तन मन प्राण तासु बलिहारी। फिर कहते हैं, जो हरिवंश उपासक सेवै, सदा से ताके चरण बिचारी। ये तो श्रीमद् भागवत कहती है ना, दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जो हरिवंश का उपासक है वो नहीं, जो हरिवंश के उपासक की सेवा करता है, सदा सेऊ ताके चरण विचारी। बोले खूब विचार कर सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, जो मेरे श्री महाप्रभु जी का सेवक है और जो मेरे महाप्रभु जी के सेवक का सेवक है, बोले मैं तो उसके चरणों की सेवा चाहता हूं। सदा सेऊ ताके चरण विचारी। ये वस्तुतः क्या है? ये वस्तुतः रीझन है हृदय की। सब कुछ दे देने पर भी प्रेमी को ऐसा लगता है, क्या दे पाया मैं? सब ने उछावर कर देने के बाद भी प्रेमी का हृदय ऐसा है जो उस संकोच से बाहर नहीं आता। वो सदा संकुचित ही रहता है कि ना मैंने कुछ है किया और ना कछु करने योग। ये पंक्तियां कौन कह रहे हैं? जिन महापुरुषों ने संसार का उद्धार कर दिया, आज तक उनकी वाणी अस्मदादि जीवों का कल्याण कर रही है, करती रहेगी। ऐसे ऐसे भव सिंधु के जहाज स्वरूप महापुरुष कहते हैं, मोते नीच ना और को, रसिक अनन्यन कृपावल जो कछु बरन्यो जात। ध्रुवदास जी महाराज कह बोली, भाई मैं क्या कहूंगा, रसिक अनन्यन कृपावल जो कछु बरन्यो जात। ये वस्तुतः प्रेमी हृदय का लक्षण है। ये जो तृतीय सवैया सेवक जी महाराज ने कहा है, ये प्रेमी का विचित्र अद्भुत सा हृदय, उसके हृदयोद्गार हैं कि जो हरिवंश उपासक सेवै, सदा सेऊ ताके चरण विचारी। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और भी कहना चाहता हूं, भाव की कसौटी क्या है? यही भाव की कसौटी है। कई बार आप और मैं चर्चा करते हैं कि कभी कभी हम किसी और भाव को प्रेम समझ लेते हैं, कभी कभी हम किसी और भावना को भक्ति समझ लेते हैं। ऐसे इन महापुरुषों ने इन शब्दों के साथ साथ एक कसौटी भी दी है अपने भाव को परखने के लिए। क्या हमारे जीवन में ऐसी भावना है? क्या आप और मैं ऐसा कुछ भाव या इस भाव के निकट कहीं आप और मैं अपने आप को पाते हैं कि जो हरिवंश उपासक सेवै? खूब गाते हैं आप और मैं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा। अच्छा, बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताऊं, भगवान कहेगा हमारे भक्तों की भक्ति करो, हम उससे प्रसन्न होते हैं। अब भक्तों की भक्ति क्या है? आप किसी भक्त के पास जाओ, बोले महाराज भगवान ने कहा है आपकी भक्ति करें, तो आपकी क्या भक्ति करें? भक्त कहेगा भगवान की भक्ति करो। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों की भक्ति करो। भगवान के भक्त सतत कह रहे हैं, बोले भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। तत्व तो एक ही है ना, वस्तु तो एक ही है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे भाई या तो हरि या हरि के जन से लगे रहिए, इसी में कल्याण है। पर आपको और मुझे देखना चाहिए, गाते रहते हैं आप और मैं, क्या आपके मेरे जीवन में कुछ वास्तविकता में ऐसा है? कुछ है ऐसी भावना हमारे जीवन में
है भक्त की भक्ति की भावना हमारे जीवन में? यद्यपि भक्त की भक्ति भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, पर यदि कोई ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए तो क्या है हमारे भीतर ऐसी भावना? यदि नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसी दिशा में हमें प्रयास करना है, लेकिन हमें कुछ प्राप्त हो गया इस भ्रम में नहीं पड़ना है। किसी ने आज प्रश्न पूछा है कि भ्रम और कल्पना में क्या भेद है? कल्पना अपनी बुद्धि से होती है, सुंदर भी हो सकती है, शुभ भी हो सकती है। कल्पना जो है वो आप अपनी बुद्धि से करते हैं। आपकी बुद्धि सात्विक है तो आपकी कल्पना भी सात्विक होगी, आपकी बुद्धि यदि तामसी है तो आपकी कल्पना भी तामसी होगी। पर भ्रम सदा सर्वकाल में माया द्वारा उत्पन्न है, वो सदा सर्वकाल में अंधकार ही है, और भ्रम किसी भी स्थिति में सुंदर या स्वस्थ नहीं हो सकता। कल्पना तो सुंदर और स्वस्थ हो सकती है क्योंकि उसका मूल आपकी बुद्धि है, लेकिन भ्रम जो है तो माया द्वारा उत्पन्न किया है, वो अंधकार है। भ्रम किसी भी समय किसी भी स्थिति में स्वस्थ या सुखद नहीं हो सकता। तो वस्तु नहीं है इसकी चिंता नहीं है, कोई यहां तक भी लाया हमें, हम चलेंगे और वस्तु एक ना एक दिन कृपा करेगी, हम भी धन्य हो जाएंगे, लेकिन है नहीं और हमें लगता है, इस भ्रम में नहीं रहना है। इस कसौटी पर स्वयं को सतत कसते रहना है, सतत कसते रहना है। जो हरिवंश गिराजस गावे, सर्वस देहूं तासु पैवारी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो मेरे महाप्रभु जी का यश गाता है, जो मेरे महाप्रभु जी की वाणी का गान करता है, जो उनका यश गाता है, सर्वस देहूं तासु पैवारी। और अंतिम पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। देखो, सब सामग्री संसार में सदा सर्वकाल रहती है। प्रत्येक वस्तु इस अस्तित्व में कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। सदा सर्वकाल प्रत्येक वस्तु इस अस्तित्व में है। सामग्री सब है पर हम सिद्ध करना नहीं जानते। अब जैसे मोदक में बेसन पड़ता है, खांड पड़ती है, घी पड़ता है, एक आध कोई और चीज पड़ती होगी। अब वो सारी वस्तु इकट्ठी करके रख लो, वो खाने से मोदक का स्वाद थोड़ी आता है। कोई मोदक बनाने वाला भी तो चाहिए, कोई मोदक बनाने की विधि भी तो जानता हो। ऐसे ही प्रेम का बीज आपके मेरे हृदय में है, प्रभु के मिलन की संभावना स्वरूप जीवन तो प्रभु ने आपको मुझे देकर ही भेजा है। पर महिमा किसकी है? जो धर्म सिखाता है, जिसने सत्संग कराया है, जिसने सत्संग के संस्कार से आपके मेरे हृदय को सजाया है, जिसने आपको और मुझे ये सतमार्ग दिखाया है, सतमार्ग पर चलना सिखाया है। आप भी थे और प्रभु भी थे, आप भी हैं और प्रभु भी हैं, आप भी रहेंगे और प्रभु भी रहेंगे। जीव भी था, है, रहेगा, प्रभु भी थे, हैं और रहेंगे। पर खूब कहते रहो हमारे भीतर भगवान, तुम्हारे भीतर भगवान, कोई जीवन का क्लेश तो इससे दूर होता नहीं, जीवन का कष्ट तो इससे दूर होता नहीं। कहती सुनती बात सारा जीवन आप भले मुख से तोते की भांति रटते रहिए, कोई उससे वास्तविक लाभ थोड़ी होता है। मन का क्लेश थोड़ी दूर हो जाता है, जीवन में सुख शांति का आधान थोड़ी हो जाता है। फिर कोई आता है, वो आपको, वो जो सामग्री आपके पास है ना, वो उसको सिद्ध करने की विधि बताता है। वो आपको बताता है, बोले भैया तेरे पास जिह्वा है, बोले हाँ है, तो इससे नाम रट। तेरे पास आंख है, बोले है, तो बोले जाकर इससे प्रभु का दर्शन कर। वो आपकी मेरी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को भगवत भजन में लगाता है, भगवत सेवा में लगाता है। वो आपके मेरे मन को भगवत भजन के योग्य बनाता है और फिर बनत बनत बन जाए। इसलिए भोली सखी एक बड़ा प्यारा भाव कहती है, रसिक संग बिन प्रेम न होई, रसिक संग बिन प्रेम न होई, बिन पद प्रेम भय अलबेली, बिन पद प्रेम भय अलबेली। भव सो छूटत न कोई,
प्रेम न होई, रसिक संग बिन 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 प्रेम न होई, प्रेम न होई, बिन पद प्रेम भय अलबेली, बिन पद प्रेम भय अलबेली, भव सो छूटत न कोई, भव सो छूटत न कोई, संग बिन प्रेम न होई, रसिक संग बिन प्रेम न होई, कीजय कृपा कृपालु किशोरी, कृपालु किशोरी, रसिक संग जो पाओ, रसिक संग जो पाओ, प्रेम न हो, रसिक संग बिन प्रेम न होई, कीजय कृपा कृपालु किशोरी, कृपालु किशोरी, रसिक संग जो पाओ, रसिक संग जो पाओ, जासो उपजे भाव लिए, भाव हृदय, चरण कमल चितलाओ, चरण कमल चितलाओ, प्रेम न होई, रसिक संग बिन प्रेम न होई, रसिक संग बिन प्रेम न होई, आप देखिए कैसे मिलना चाहता है एक रसिक उपासक। अभी आपसे मैं यही कह रहा था, यदि सत्संग की कृपा से आपके हृदय में भाव नहीं स्फुरित हुआ तो मिल जाए गुरु, मिल जाए भगवान, क्या करिएगा? कुछ नहीं। अब बच्चा हो गया, अब बच्चे का ब्याह हो गया, अब ये दुकान हो गई, अब ये मकान हो गया, गुरुजी आइए, गुरुजी जाइए, यही तो होता है। गुरुजी आइए, गुरुजी खाइए, गुरुजी जाइए। अगर सत्संग का संस्कार नहीं तो व्यक्ति यही करता है, भगवान और गुरु को पाकर भी यही करता है। रसिक, एक रसिक उपासक किस प्रकार मिलने की विधि बता रहा है। बोली सखी कह रही है, हे स्वामिनी आप मुझ पर कृपा करो, आपकी कृपा से क्या हो, रसिक संग जो पाऊं, और आपकी कृपा से जब मुझे रसिक का संग मिले, जासो उपजे भाव लिए में, जासो उपजे भाव लिए, जैसे नेत्रहीन के सन्मुख सृष्टि का सारा सौंदर्य प्रकट हो जाए, उसको क्या लाभ है। एक नेत्रहीन के सन्मुख आप सारी सृष्टि का सौंदर्य धर दीजिए, व्यर्थ है। ऐसे भावहीन के सन्मुख भगवान आकर खड़े हो जाए, व्यर्थ है।
इसीलिए संतों ने कहा पहले संतों से भाव प्राप्त करिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भाव तो उत्तमोत्तम वस्तु है। ऐसे कुछ भी कर देना, कुछ भी कह देना, कहीं भी चल देना, ये भाव नहीं है। इसे भाव नहीं समझना चाहिए, ये भ्रम है, ये भटकना है। भाव तो दीर्घकालीन सत्संग के बाद हृदय में स्फुरित होता है, सतत सत्संग के प्रसाद स्वरूप परिपक्व होता है और गुरु की कृपा से भाव सिद्ध होता है। सत्संग की कृपा से भाव स्फुरित होगा। आप सतत सत्संग करेंगे तो वो भाव परिपक्व होगा और फिर अंत में गुरु की कृपा होगी तो भाव सिद्ध होगा। ये बड़ा अवसर होता है ना, जैसे छोटा मोटा काम सब आगे पीछे के लोग कर देते हैं पर वो फाइल पर अंतिम दस्तखत उसी का चाहिए। ऐसे अंतिम कृपा गुरु की होगी तो फिर भाव सिद्ध होगा। ऐसा सुंदर क्रम भोली सखी बताती है कि जय कृपा कृपालु किशोरी, कृपालु किशोरी, रसिक संग जो पाओ, रसिक संग जो पाओ, जासो उपजे भाव किए में, जासो उपजे भाव किए में, चरण कमल चितलाओ, चरण कमल चितलाओ, प्रेम न होई रसिक संग बिन, प्रेम न होई, रसिक संग बिन, प्रेम न होई। निसिबास कर तिनकी सेवा, निसिबास कर तिनकी सेवा, तन की तपन मिटाइए, तन की तपन मिटाइए, तिनकी सेवा अर्थात किनकी सेवा? जो हरिवंश को नाम सुनावे, जो हरिवंश गिराजस गावे, जो हरिवंश को धर्म सिखावे। निसिबासर कर तिनकी सेवा, निसिबासर तिनकी सेवा, तन की तपन मिठाइए, तन की तपन मिटाइए, तन मन जीवन वारिये भोरी, 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 आँखिन माही बसैये, आँखिन माही बसैये, प्रेम न होई रसिक संग बिन प्रेम न हो, रसिक संग बिन प्रेम न हो, रसिक संग बिन प्रेम न हो। तो निसिबासर कर तिनकी सेवा,
तन की तपन मिटइये और तन मन जीवन वारी भूरी आखिन माही बसइये, रसिक संग बिन प्रेम न हो। इसलिए आरंभ में आपको निवेदन किया कि एक मार्ग ऐसा है जिस पर विकल्प है, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, पर यहां पर विकल्प नहीं है। या रस को साधन यह है और करो जिन नेम, और कुछ नहीं करना है भाई, और कोई विधि सफल नहीं है। जैसे कलयुग के विषय में सब शास्त्रों का एक ही मत है ना, हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तयैव 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 गतिरन्यथा। ऐसे ही यदि मार्ग ये प्रेम का हो, यदि डगर ये निकुंज की हो, फिर एक ही विधि है भाई, रसिक संग बिन प्रेम न होई। और बोली सखी कहती है, बिन पद प्रेम भय अलबेली भव सो छुटत ना कोई। बिना श्री जी के चरणों के अनुराग के कैसे जीव भव से पार जाए। तो सेवक जी महाराज कह रहे, सर्वस्व न्योछावर किस पर है जो हरिवंश को धर्म सिखावे। और सेवक जी तो कह रहे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ऐसे वैष्णव जन अपनी वार्ता में सुनाते हैं, भक्तमाल में भी इसका वर्णन मिला है कि कुम्मन दास जी के निकट प्रत्यक्ष क्रीड़ा करते थे श्री ठाकुर जी। पर कुम्मन दास जी का बड़ा आग्रह है सत्संग के प्रति। कुम्मन दास जी का तो ऐसा आग्रह था सत्संग के प्रति कि 6 पुत्र हुए, पर श्री कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी से कहा, इनमें से एक भी कोई पूर्ण भगवदीय नहीं है, आप मुझे कोई भगवदीय पुत्र दीजिए जिससे मैं आपकी चर्चा, आपकी वार्ता कर सकूं, जिसके साथ मैं सत्संग का सुख ले सकूं। श्री कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कोई भगवदीय पुत्र हो मैं जिसके साथ सत्संग कर सकूं। तो एक दिन ऐसे ही श्री ठाकुर जी कुछ लीला कर रहे थे, कोई भगवदीय कोई वैष्णव पधारे, कुम्मन दास जी उनसे मिलने को आतुर। श्री ठाकुर जी ने देखा हम इनके निकट बैठे हैं और ये भक्त से मिलने को आतुर हैं। श्री कुम्मन दास जी ने कहा, जय जय, आपके मिलन में रस है, पर आपके किसी भगवदीय के मिलन में विशेष रस है। आपके मिलन सो आनंद है, पर आपके भक्त सो मिलने में परमानंद है। आपसे मिलने में आनंद है, पर भक्त से मिलने में परमानंद है। आनंद, एक भक्त के हृदय का आनंद द्विगुणित हो जाता है ना जब भक्त भक्त से मिलता है। हाँ बस, बाकी तो भाई ये गूंगे का गुड़ स्वाद है, जिसने चखा है सो जानता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। पर इन महापुरुषों की वाणी से संकेत तो अवश्य मिल जाता है, खूब मिल जाता है, भरा पूरा मिल जाता है कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हुए। इस संसार में, इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में अगर सुख नाम की कोई वस्तु है, यदि है, जीवन को देखो तो नहीं है, संसार को देखो तो नहीं है, इस जन्म और मरण के बीच में जो अवधि जीव के पास है उसकी ओर देखो तो नहीं है। मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूं भाई, दुख तो दुख है ही, सुख उससे भी बड़ा दुख है, उसमें भी दुख ही छिपा है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे, बोले संसार के दुख की जो औषधि है वो महादुख रूप है। दुख जो है उसकी जो औषधि है वो महादुख रूप है। तो यहां तो दुख ही दुख है, अपनी ओर देखो, भीतर बाहर देखो, दुख ही दुख है। अगर सुख नाम की कोई वस्तु है, उसका दर्शन यदि कभी होता है तो वो इसी प्रकार सत्संग में होता है, वो यही है। तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था, संतों के जीवन में दर्शन होता है, सत्संग की कृपा से प्रभु मिल गए, साक्षात्कार हो रहा है प्रभु का। पर प्रभु के साक्षात्कार के बाद भी वो कहते हैं, हाँ ठीक है प्रभु, आप आए हैं, आपका बड़ा स्वागत है, आप अपनी इच्छा से आए हैं, आप अपनी इच्छा से चले जाएंगे। अब आ गए हैं तो जाते जाते हमें ये दे देते जाइए कि भक्ति सदा सत्संग, हमारे जीवन में सत्संग बना रहे, सतत बना रहे, सदा बना रहे। आगे कहते हैं, श्री हरिवंश सुनाद विमोही सुन धुन नित्य तहा मन दई हो। श्री हरिवंश सुनाद विमोही सुन धुन नित्य तहा मन दई हो। श्री हरिवंश सुनंत चली संग
हो तीन संग नित्य प्रतिजयी हो। श्री हरिवंश सुनंत चली संग, होते न संग नित्य प्रतिजय हो। श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभवी हो। श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभव हो। जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं लई हो। जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कब नहीं ले हो। ये बड़ा गंभीर भाव से सेवक जी महाराज प्रकट करते हैं। वो ध्यान से श्रवण करना, ये 4 पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जब सेवक वाणी की चर्चा आरंभ हुई तब भी मैंने भूमिका के समय आपको कहा था कि यदि आप जहां जहां सेवक जी महाराज ने श्री हरिवंश कहा है, आप यदि उसे ठीक प्रकार समझे तभी आप सेवक वाणी समझ पाएंगे। श्री हरिवंश अर्थात केवल आचार्य का नाम मात्र नहीं। श्री हरिवंश अर्थात वो नित्य विहार का रस, वो नित्य विहार का चतुष्टय, वो नित्य विहार की लीला, वो नित्य क्रीड़ा, वो नित्य केली, वो नित्य राधा, वो नित्य श्याम, वो नित्य वृंदावन और नित्य सहचरी, और इन चारों की होने वाली जो नित्य क्रीड़ा, उसका नाम श्री हरिवंश है। जैसे भगवान के 24 अवतार, उनके भक्त, उनकी महिमा, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, भगवान की प्रभुता, इन सब का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत अर्थात भगवान के 24 अवतारों की कथा, भगवान के भक्तों की गाथा, भगवान की भक्ति की महिमा, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, वो सब श्रीमद् भागवत में है। वामन वराह आदि अवतारों से लेकर श्री कृष्ण का वो जो महारास है, वो ऐश्वर्य से लेकर माधुर्य, भगवान की प्रभुता, वैभव, भगवान का ऐश्वर्य और भगवान के भक्तों की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, सब समेट कर बोलो तो क्या है? श्रीमद् भागवत। ऐसे श्री हरिवंश क्या है? श्री हरिवंश अर्थात वो नित्य राधा, नित्य श्याम। सेवक जी महाराज प्रथम पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, श्री हरिवंश सुनाद विमोही, सुन धुन नित्य तहां मन दई हूं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं नित्य अपना मन वहां दे रहा हूं, वो कह रहे वो जो नित्य ध्वनि है मैं अपना मन वहां लगाता हूं। एक वंशी है जो द्वापरांत में बजी, एक वेणुवादन वो है जो श्री कृष्ण ने द्वापरांत में किया, गोपांगनाओं को बुलाया और वो महाराज की लीला संपन्न हुई। पर एक वंशी है जो नित्य बज रही है। संत लोग कहते हैं ना कि यहां जहां जिस धाम में, जिस भूमि पर आप बैठे हैं, यहां लीला हुई नहीं, यहां लीला हो रही है। इसलिए हमारे महाप्रभु जी जब जब रस का गान करते हैं तो वो कभी भी आपको चतुरासी में कोई एक पद भी ऐसा नहीं मिलेगा कि लीला हुई। बनी वृषभानु नंदिनी आज, 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 अभी यहीं, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। आज देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है लग रहा है अति चारु, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। एक लीला भक्तों ने गाई, वो भगवान की नैमित्तिक लीला गाई जो कभी किसी काल में हुई। यद्यपि वो लीला भी परमानंद प्रदायिनी है, पर यहां सेवक जी महाराज विशिष्ट जो लक्षण है इस नित्य लीला का, इस नित्य क्रीड़ा का, वो परिलक्षित कराते हुए कह रहे मैंने अपना मन कहां दिया है? श्री हरिवंश सुनाद विमोही, अर्थात श्री हरिवंश जी महाप्रभु ने जो लीला, जो रस प्रकट किया, वो किसी काल क्रम में होने वाली लीला नहीं, अपितु नित्य लीला है। कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और कैसे? न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अच्छा, जैसे इसकी विशेषता क्या है? एक लीला हुई जो किसी काल में हुई, अब आप और मैं उसको याद करके सुखी हो रहे हैं। मैंने कहा जो भगवान की नैमित्तिक लीला है, जैसे द्वापर में महारास हुआ, लेकिन उसकी चर्चा तो आज भी बड़ी बड़ी आनंद प्रदायिनी है।
आप और मैं आज भी महाराज की चर्चा करते हैं। अभी नंददास जी की पंचाध्यायी की हमने चर्चा की, उसकी चर्चा में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। तो एक लीला है जो हुई, उसकी चर्चा करके बड़ा आनंद आ रहा है, और एक लीला है जो हो रही है। जाओ आप भी जाकर उसमें सम्मिलित हो जाओ। आज भी हो रही है, अच्छा आज नहीं हो पाओ तो कल भी होगी। माने आप आज अगर सम्मिलित नहीं हो पा रहे तो वो कल भी होगी, कल नहीं हो पाए तो परसों भी होगी, हो ही रही है और होती रहेगी। यही नित्य लीला है कि आप आज महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर आज इस उपासना का सम्यक प्रकार से यजन करके आप आज स्वयं को लीला रस का पात्र बना सकते हैं। ये नित्य लीला की विशेषता है। और सेवक जी महाराज कह रहे सुन धुन नित्य, अर्थात वो मुरलिया जो बज ही रही है। एक वंशी ठाकुर जी ने एक समय बजाई, उस वंशी ने भी बड़ा कौतुक किया, उसने भी बड़ा चमत्कार किया, उसने भी जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर दिया। पर एक वंशी है जो बज ही रही है, बेनु माई बाजे वंशी बट, सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट, बेनु माई बाजे वंशी बट। ये वंशी नित्य बज ही रही है। सेवक जी महाराज कह रहे भाई मैंने अपना मन इस नित्य ध्वनि को दिया। श्री हरिवंश सुनाद विमोही, सुन धुन नित्य तहां मन दई हो, और श्री हरिवंश सुनंत चली संग हो, तिन संग नित्य प्रतिजयी हो। अर्थात जो जीवात्मा स्वरूप सहचरियां इस हितजू की वंशी ध्वनि से मोहित होकर, स्वयं वंशी की ध्वनि से मोहित होकर जो चल पड़ी हैं, सेवक जी महाराज कह रहे मैंने तो उन्हीं का संग किया है, मैं तो बस अब उन्हीं रसिकों के पीछे पीछे चल दिया हूं। जैसे हमारे व्यास जी कहते हैं ना, हरि हम कब हुई हैं ब्रिजवास, सखी सहेली नेकी मिली है, सखी सहेली नेकी मिली है, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी, हरि हम कब हुए हैं ब्रजवासी। देखो सम्यक प्रकार से उपासना, उपास्य और उपासक का भेद जाने बिना उपासना की सिद्धि किसी भी प्रकार से संभव नहीं। इसीलिए कबीर कहते गुरु बिन ज्ञान न उपजय और गुरु बिन मिले न भेव। भेव माने भेद, उपासना का भेद। अब देखने में तो भाई दूर से देखो सब एक जैसा है, और आप और मैं ऐसा ही करते आए। कभी कभी प्रभु के किस रूप की उपासना की, कभी किसकी। अब आप कहोगे ठीक नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। आज आपका विरह के भाव में मन हो रहा है, कल आप बाल भाव का सुख ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अब कौन कहेगा कि गलत है? बिल्कुल ठीक है, ठाकुर जी की लीला है, सब प्रभु की लीला है। पर उपासना का भेद किंचित विलक्षण है। उपासक का स्वरूप, उपासना का स्वरूप जाने बिना उपासना की सिद्धि संभव नहीं। अरे इसीलिए तो अनेक अनेक रूपों में प्रभु प्रकटे हैं, अनेक अनेक आचार्यों के रूप में अनेक अनेक भक्ति सिद्धांत प्रभु ने प्रकट किए। हर किसी की अपनी कुछ विशेषता, विलक्षणता है। हाँ, लेकिन जिसका स्वयं का भाव परिष्कृत नहीं है, वो परिष्कृत वस्तु चाहता भी नहीं है। जिसका स्वयं का भाव परिष्कृत नहीं है, वो परिष्कृत वस्तु चाहता भी नहीं है। भाई क्षमा करना, आज गुरुजनों के पास कितने प्रतिशत लोग होते हैं जो वस्तुतः आत्म कल्याण की इच्छा से जाते हैं? बड़े थोड़े से हैं, मुट्ठी भर। आपको लगता होगा गुरु का मिलना कठिन है, शिष्य का मिलना भी कठिन है। गुरुजनों को भी अपने जीवन काल में गिने चुने ही सत शिष्य प्राप्त होते हैं, जिनके जीवन में वास्तविक रूप में आत्म कल्याण का कोई उद्देश्य होता है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले भी आपको कह रहा था, आपका प्रश्न बता देता है आप भाव के, आप साधना के किस धरातल पर खड़े हो। आपको पूछना बता देगा कि आप कहां हो। वो जो प्रश्न के शब्द होंगे ना, वो जो प्रश्न की आपकी चेष्टा है, वो बता देगी कि आपकी दिशा क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं आप। तो उपासना का कुछ भेद है। सेवक जी महाराज ने इन 4 पंक्तियों में वही प्रकट किया है कि नित्य विहार किस प्रकार अन्य लीला से विलक्षण है। फिर दोहरा रहा हूं, एक लीला किसी काल में हुई और एक लीला हो रही है।
उस लीला का चिंतन करके आस्वादन किया जाता है। इस लीला में प्रवेश करके जब महाप्रभु की कृपा से आप और मैं सेवा करते हैं तो एक प्रकार से ये सहचर्यों के भाव में प्रवेश ही तो है। आप जब सुबह मंगला करते हैं, आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, आप जब उन्हें भोग लगाते हैं, लाल लड़ाते हैं, शयन कराते हैं, ये सब सहचर्यों का भाव का आश्रय लेकर ये नित्य लीला में प्रवेश करना ही तो है। इसी प्रकार तो उपासक लीला में प्रवेश कर जाता है, उसका हृदय लीला रस के उपयोगी हो जाता है। और फिर सेवक जी महाराज कह रहे संग किसका किया है मैंने, संग किसका कर रहा हूं, श्री हरिवंश सुनंत चली संग हूं तिन संग नित्य प्रतिजयी हूं। अर्थात जिनके कान में ये धुनी पड़ी, जिनके कान में आचार्य की वाणी पड़ी और उन्होंने अपना सर्वस्व आचार्य की वाणी पर न्यौछावर कर दिया, छोड़कर लोक वेद की चिंता, मान अपमान का भय, स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, जिन्होंने अपना तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया इस रसास्वादन पर, बोले उनका संग मैं करता हूं। हो तिन संग नित्य प्रतिजयी हूं। यही व्यास जी ने कहा, सखी सहेली नीकी मिली हैं। अच्छा, जब व्यास जी आए तब उस समय वृंदावन में अनेक अनेक आचार्य और अनेक अनेक आचार्यों के आश्रित भक्तजन भजन करते थे। और व्यास जी स्पष्ट कर रहे हैं, मैं किसका संग चाहता हूं, सखी सहेली नीकी मिली है, सखी सहेली नीकी मिली है, हरिवंशी हरिदासी हरिवंशी हरिदासी। अर्थात जो विशुद्ध रूप से निकुंज बिहारी बिहारिणी का भजन करते हैं, अरे उन्हीं का संग हमें करना है। बहुत बार हमने विस्तार से चर्चा की, संग के विषय में अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है, अत्यधिक सावधानी संग के विषय में। क्योंकि आपको खबर नहीं, खबर है कि नहीं, पर आपके जीवन पर सर्वथा सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का है तो वो संग का है। आपके जीवन पर इस समय जब आप यहां बैठे हैं, इस समय आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का है तो वो बस आपके संग का है। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संग का चयन आप स्वयं करते हैं, आपसे कोई संग करा नहीं सकता, आप स्वयं करते हैं। उसमें आपकी स्वीकृति होती है, आपकी इच्छा होती है, आपका मन होता है, आप वहीं संग करते हैं। इसीलिए आपसे उस दिन भी मैं कह रहा था, भाई भजन न बने कभी तो चिंता मत करना, सो जाना, पर कुसंग नहीं करना, व्यर्थ के प्रपंच में नहीं पड़ना। चार लोगों को इकट्ठा करके बैठकर संसार की बात कर रहे हैं, यहां की बात वहां की बात। अब भाई निंदा सुनोगे तो किए बिना रह नहीं पाओगे। अगर आप निंदा सुन रहे हो तो स्मरण रखना, होते होते आपसे हो भी जाएगी। और व्यास जी तो कह रहे हैं, भक्तन निंदा जे करत और सुनत हैं जे अघराश। विवदास जी ने कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि संसार का संग जो है वो आपके चिंतन में संसार लाएगा, और संसार के चिंतन से विषय का चिंतन होना स्वाभाविक है। विषय के चिंतन से विषय भोग की ओर आपकी वृत्ति प्रेरित होगी, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। और अंत में वृत्ति का उत्थान होने के स्थान पर पतन हो जाएगा। मैं तो आपको अपने छोटे से अनुभव से और बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, भजन थोड़ा घना जैसे आपसे बने, आप सतत प्रयास करते रहिए, पर यहां आपको विशेष सावधान रहना है, कुसंग नहीं हो जाएगा। और व्यास जी की बात सुनो तो व्यास जी कह रहे एक ही बात गही, व्यास एक ही बात गही, राधा वल्लभ धाम और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। और कल भी मैंने आपको कहा था, भाई किसी को समझाने बुझाने के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना। देवदास जी ने कहा परिणाम क्या होगा, रस आपते जाए अंतर परे निस्संदेह। अरे जीव को भगवान नहीं समझा पाते हैं। भगवत रसिक देव कह रहे हैं, हरि आए बन दूत और दुर्योधन एक न मानी। भगवान समझा रहे हैं, वो सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। जीव को तो भगवान नहीं समझा पाते, आप और मैं क्या समझा पाएंगे। आप और मैं समझा सकते हैं यदि, तो अपने मन को समझा सकते हैं। रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत। और
एक और बात मैं यहां निवेदन कर रहा हूं, आप सुनोगे, पढ़ोगे, स्वाध्याय चिंतन आदि करोगे तो आपके भीतर कुछ घटना घटेगी। आपको स्मरण हो, मैंने कुछ काल पहले भी आपको कहा था कि यदि भजन को आपने बाहर जाने दिया तो भी वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, वो आपका प्रभाव बन जाएगा। आप भजन करोगे, आपका भाव धीरे धीरे बढ़ेगा, उसे यदि आपने मार्ग दे दिया बाहर जाने का तो वो भजन आपका प्रभाव बन जाएगा। आप खूब देखो, आपको रोज देखने को मिलेगा। कल कोई नहीं जानता था, आज सारा संसार जय जयकार करता पीछे घूम रहा है। क्या है? आपने मार्ग दिया उसे बाहर जाने का। तो यदि आपने बाहर जाने दिया तो भी भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपका प्रभाव बन जाएगा। लेकिन यदि आपने संभाल लिया और उसे भीतर ही भीतर रमने का मार्ग बता दिया तो भजन आपका स्वभाव बन जाएगा। भजन आपका स्वभाव बन जाएगा, आपके स्वभाव में ही भजन होगा। आप भजन के अतिरिक्त कुछ और करेंगे ही नहीं। और इत्र जब तक अपने पात्र में है, कस के आपने ढक्कन लगा दिया और वो बंद है, आप कई 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 वर्ष तक आप उसे संभाल कर सहेज कर रख सकते हैं। पर आपने बाहर लगाया, कुछ देर के लिए बड़ी बड़ी खुशबू आई, आपके पास कोई आया, अरे वाह बड़ी जोर की खुशबू है, बड़ा महंगा इत्र लगता है, हाँ बहुत महंगा है, बस थोड़ी देर के लिए घटना घटी, समाप्त। ऐसे ही भजन भी है। आपने उसकी खुशबू लगा ली संसार के लिए, संसार को दिखाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए, देखो भाई हम कितना भजन करते हैं। संसार आपकी जय जयकार करने लगा, वाह जी वाह बहुत भजन किया आपने, तो आपका प्रभाव बन गया। पर ध्यान रखना वो अल्पकालिक है, थोड़े समय रहेगा। और वही भजन आपने भीतर उतार लिया, आपने भीतर रम जाने दिया तो भजन आपका स्वभाव बन जाएगा, वो आपका स्वभाव बनेगा। और एक और बात मैं आपको स्पष्ट किए दे रहा हूं, बाहर जाने का मार्ग कभी दोगे तो आप ही दोगे, उसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं होगी भाई। आप ये भूल भी मत करना कि ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ऐसा हुआ, ना 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 ना, ठाकुर जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। वो आपकी इच्छा होगी, वो आपकी स्वीकृति होगी, वो आपकी कोई ना कोई वासना होगी, तभी ये घटना आपके जीवन में घटी। जब आप भजन करोगे, जब आप साधन चिंतन करोगे तो आपकी वृत्ति का उत्थान होगा, आपकी चेतना का परिष्कार होगा, आपके भीतर कुछ घटेगा। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा था, केवल कहा सुना तो आपको जानकारी होगी। और जानकारी का लक्षण क्या है? जानकारी का लक्षण यह है कि अब आपको कोई चाहिए सुनने वाला, बस अब आपको लगेगा कि भाई बहुत पढ़ लिया हमने, अब कोई मिले तो उसको हम सुनाएं। ऐसे होते हैं कुछ लोग, उनको सुनाने को कोई ना मिले तो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा हम भी ऐसे ही हैं, अभी कोई ना मिले सुनने वाला तो हम परेशान हो जाते हैं भाई। पर एक ज्ञान है, वो आपको एक बड़े गहन गंभीर मौन की ओर, एक बड़ी गहन गंभीर शांति की ओर लेकर जाएगा। सेवक जी महाराज ने कहा, क्यों सोहे लोगन में मिले, जो नाम रस झिले, श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। लेकिन आज ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई, अब इसका जरूर ध्यान रखना भाई, क्योंकि हम भजन के मार्ग पर हैं और वृंदावन धाम इसका आश्रय लेकर हम भजन कर रहे हैं। अरे वृंदावन धाम का तो कण मात्र भी रिद्धि सिद्धियों से पूरित है। यहां तो किसके जीवन में कब क्या घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी तो यहाँ के संत लोग, रसिक लोग, भक्त लोग गाते हैं ना, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। यहां ब्रजवासी तो गाते हैं, बोले ये वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला, राधा रानी अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। यहां तो कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। पर थोड़ा सावधान रहना भाई, भजन बाहर न जाने पाए, न प्रकट होने पाए, किसी को खबर ना पड़े, किसी को खबर ना पड़े। यद्यपि वो भीतर समाएगा नहीं, प्रेम ऐसा है समाता नहीं। हाँ पर देखो, गोपियों ने तो नहीं चाहा कि कभी व्यास जी हमारा नाम लिखेंगे, हमारी लीला गाएंगे, वो तो कृष्ण प्रेम में मगन पड़ी हैं। पर प्रेम ने उनका यश प्रकट कर ही दिया। प्रेम करे बात दूसरी है, प्रभु करे बात दूसरी है, ठाकुर जी की इच्छा हो बात दूसरी है। उसमें फिर जीव को फंसने का भय नहीं है, उसमें उसके पतन का भय नहीं है। पर अपनी ओर से अंत तक ये प्रयास किया जाए। मैंने पूर्व भी आपको कहा था, आप स्मरण रखना कि त्याग और वैराग यदि आपके जीवन में है तो वो आपके पुरुषार्थ से नहीं है, वो किसी के अनुग्रह से है। और किसी का अनुग्रह नहीं तो सत्संग का अनुग्रह तो अवश्य है। इसके बिना जीव की वृत्ति का उत्थान होता ही नहीं। जीव की वृत्ति कभी मनमुख से सन्मुख होती नहीं। जीवन में कोई सद्गुण आया है, त्याग वैराग है,
तो वो आपके मेरे पुरुषार्थ से थोड़ी है, वो तो किसी के प्रसाद से आया है। वो संसार से अपनी पूजा कराने के लिए नहीं आया है। और त्याग और वैराग के बदले में संसार से अपनी पूजा कराना, वस्तुतः ये त्याग और वैराग का वास्तविक अनादर करना है, ये उसकी वास्तविक अवहेलना है। इसके लिए नहीं मिली है ये दैवी संपत्ति आपको, यही भूलता है जीव। इसलिए प्रत्येक सवैये में सेवक जी कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये अवश्य कहते चलेंगे कि भाई रसिकों के संग बने रहना। रविदास जी ने सिद्धांत विचार लीला की चर्चा की, पर अनेक बार रविदास जी ने कहा भाई यहां में प्रमाद ना करें, यहां में आलस ना करें, इसमें आलस नहीं करना, इसमें प्रमाद नहीं करना। भूल हो सकती है भाई हमसे, आज तक भूलते ही आए हैं हम, फिर हो जाएगी। अब वो एक गीत है ना, अब के बिछड़े फिर कहां जाकर मिलेंगे। कबीर कह रहा है पत्ता टूटे डार सो फिर बहर न लागे बार। श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभव। आहा, अब सेवक जी कह रहे हैं ये जो श्री हरिवंश का विलास रास है, रास रस है, अब यहां स्पष्ट हो जाता है कि सेवक जी महाराज आचार्य की बात नहीं कर रहे हैं। श्री हरिवंश का रास विलास क्या होगा? नित्य विहार। लेकिन सेवक जी महाराज कह रहे हैं उसका अनुभव कैसे करूं? श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभवी हूं, अर्थात हरिवंश के संग ही हरिवंश के रास विलास का अनुभव होगा। और हरिवंश का संग क्या है? क्या बाणी हरिवंश की, क्या हरिवंश ही नाम। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि उपासक के जीवन में वाणी के प्रति जैसा आदर होना चाहिए वैसा आज देखने को कम मिलता है। मैं देखता हूं आपको वाणी दी जाती है, आप नीचे रखकर बैठ जाते हैं। आप देखिए, आप गुरुद्वारा में जाकर देखिए, वहां जो कुछ है सब वाणी है, गुरु की वाणी है। और देखा जाए तो जो भी ज्ञान, जो भी संपत्ति आज प्रकट है वो कहां प्रकट है? वाणी में ही तो प्रकट है। मैं तो कहता हूं एक रसोपासक के मंदिर में जिस आदर से श्री जी का चित्रपट विराजमान होता है, उसी आदर से वहां पर वाणी की पोथी भी विराजमान रहनी चाहिए। उसी आदर से, उसी सुंदरता से, उसी गरिमा से वो वाणी की पोथी भी वहां विराजमान रहे। क्योंकि अगर हम सेवक जी की बात सुने ना, तो सेवक जी ने तो नाम और वाणी की सेवा की बात की है कि वाणी हरिवंश की, क्या हरिवंश ही नाम। अरे इससे बड़ी बात सेवक जी क्या कहेंगे? नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रगट, और नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो ये तृतीय पंक्ति में सेवक जी कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश का वो नित्य रास और नित्य विलास है, नित्य नित्य झूला, नित्य नित्य रास, सुनऊ हसिक रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाए हो। वो नित्य मंगला और नित्य संध्या, वो नित्य सावन और नित्य फागुन। यहां तो आप वर्ष में एक बार सावन फागुन की लीला गाते मनाते हैं ना, वहां नित्य निकुंज में नित्य फागुन, नित्य सावन, नित्य नित्य लीला, नित्य नित्य रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाए हो। सेवक जी कह रहे हैं यदि उस नित्य लीला का अनुभव करना है तो श्री हरिवंश के संग ही उसका अनुभव हो सकता है। और नाम और वाणी का सेवन, नाम और वाणी का चिंतन, नाम और वाणी का स्मरण ही वस्तुतः श्री हरिवंश का संग है। अभी उस दिन भी जब चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको कहा था गुरु से जब नाम मिला है तो उस नाम का चिंतन करना, अर्थात गुरु का ही संग करना। नाम के रूप में गुरु ही तो आपके साथ है, नाम के रूप में गुरु ही तो अंग संग है। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, ततिवा न लग गई पार ब्रह्म सरना। बड़ी सुंदर बात वाणी में मिलती है, औखी घड़ी ना वेखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। नाम के रूप में गुरु ही आपके संग है। जब आप नाम जप कर रहे हैं उस समय आप अपने गुरु के ही संग में हैं।
और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, वस्तुतः भीतर जो उजियारा होता है वो नाम रूपी गुरु ही तो करता है। ये जब तक आप और मैं देह के धरातल पर है ना भाई, तभी तक ये सारा भेद है, तभी तक सारा भेद है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब न तन न मन न बुद्धि न चित्त न कुछ और, फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब कुछ और नहीं रहता, जिसे एकांत कहते हैं, माने एक का भी अंत हो जाता है। यहां पर आप भी नहीं रहते, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सेवक जी ने उसी भाव समाधि में ये रस गाया है, ये जस गाया है, जहां वो नहीं है, केवल हरिवंश, केवल हरिवंश, केवल हरिवंश। हरिवंश नाम बिसरे न छिन्न, श्री हरिवंश सहाय भल। सेवक जी कह रहे बस नाम न बिसरे, इसी नाम के संग उस लीला का दर्शन होगा, इसी नाम के संग प्रियालाल के उस दिव्याति दिव्य उस स्वरूप का साक्षात्कार होगा। ये नाम प्रियाजू की झलक दिखाएगा, ये नाम प्रियाजू के चरणों के निकट लेकर जाएगा, यही नाम आपके मेरे हृदय को श्री जी के योग्य बनाएगा। तो श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभवी हो। और अब अंतिम बात जो सेवक जी कह रहे हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। अब ऐसे कोई पढ़े ना इसे, तो उसे लगेगा सेवक जी कह रहे नहीं भाई हरिनाम हम नहीं लेंगे, हम तो हरिवंश ही कहेंगे। दूर से देखो तो ऐसा ही अर्थ मालूम पड़ेगा, पर सेवक जी का आशय बड़ा गंभीर है। सेवक जी ने ऊपर की 3 पंक्तियों में क्या कहा, पहले यह विचारणीय है। पहली पंक्ति में कहा कि मैं कौन सी वंशी ध्वनि का अनुगमन कर रहा हूं, जो द्वापरांत में बजी वो नहीं जो नित्य बज रही है। बेनु माई बाजे वंशी वट, सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। अर्थात मेरा जो चिंतनीय विषय है, मेरा जो उपास्य तत्व है, वो महारास नहीं, वो नित्य रास है। वो द्वापरांत में होने वाली लीला नहीं, वो नित्य लीला है। फिर दूसरी पंक्ति में कहा श्री हरिवंश सुनंत चली संग, हो तिन संग नित्य प्रति जय हो। इसमें एक और बात है, वैसे मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, पर यहां तो वृंदावन धाम में लाडली लाल की सन्निधि है, कह ही देना चाहिए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि कोई हमारे भाव को भूल से गोपी भाव न समझे। द्वापरांत में जो वंशी बजी उसे सुनकर गोपियां चली, पर सेवक जी महाराज कह रहे हैं मैं तो नित्य वंशी ध्वनि का श्रवण कर रहा हूं, और श्री हरिवंश सुनंत चली, और उस वंशी ध्वनि को सुनकर जो चली हैं। अर्थात सेवक जी महाराज कह रहे हैं हमारा जो भाव है वो सहचरी भाव है। यहां सेवक जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, कोई यहां भी समझने में भूल ना करे। अर्थात हमारा भाव जो है वो सहचरी भाव है, हो तिन संग नित्य प्रति जय हो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं हम उनके संग नहीं जा रहे हैं, हम तो सहचरियों के संग में जा रहे हैं। गोप गोपिन आदि दुर्लभ, तिहि सुख ही दिन प्रति लहें। और फिर कह रहे हैं श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभवी हो। और यहां कह रहे हैं जो हरिनाम जगत शिरोमणि, पहले हरिनाम की वंदना की है, पहले हरिनाम की स्तुति की है, हरिनाम को प्रणाम किया है, पहले बताया है कि वो हरिनाम जगत शिरोमणि है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। पर कह रहे वंश बिना कबहू नहीं लय हो। जैसे अकेले श्री कृष्ण श्री राधा के बिना हो तो व्याकुल हो जाते हैं, श्री राधा श्री कृष्ण के बिना व्याकुल, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब कहें। ये तो एक प्राण द्वय देह युगल हैं, अद्वय युगल। अरे महाप्रभु तो सुधा निधि में कह रहे हैं कि विच्छेद की बात तो छोड़िए, वियोग की बात तो बाहर रहने दीजिए। बोले यहां अगर प्रिया प्रीतम वियोग शब्द भी श्रवण कर लें, केवल इस शब्द यदि श्रवण कर लें, तो कहते कोटि कोटि प्रलयाग्नियों के समान ज्वाला उनके भीतर प्रकट हो जाती है, अगर वियोग शब्द भी सुन लें। तो कह रहे जैसे श्री राधा श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण श्री राधा के बिना व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही जो राधा और माधव हैं ये भी वृंदावन और सहचरियों के बिना व्याकुल हो जाते हैं। तो यदि मैं अकेला हरि कहता हूं तो मैं केवल ह में हरि और र में राधा, तो मैं केवल राधा और माधव का भजन करता हूं। लेकिन जब मैं हरिवंश कहता हूं तो मैं राधा माधव, वो नित्य वृंदावन धाम और उनकी सहचरियों समेत इस नित्य विहारी युगल का भजन करता हूं। इसीलिए मैं केवल हरिनाम नहीं लेता हूं, यद्यपि हरिनाम जगत शिरोमणि। यहां किंचित मात्र भी भूल से कोई ये ना समझे कि सेवक जी महाराज हरिनाम को कुछ कनिष्ठ बता रहे हैं या हरिनाम की कुछ अवज्ञा से सेवक जी महाराज करें, ऐसा कदापि नहीं। वो कह रहे हरिनाम तो जगत शिरोमणि है, अर्थात सर्वोपरि मूर्धन्य,
पर हम यदि अपने रसिक हृदय से देखते हैं ना, तो भाई हमारे प्रिया प्रीतम बिना वृंदावन के और बिना सहचरियों के नहीं रह सकते हैं। हमारे प्रिया प्रीतम सदा उसी नित्य वृंदावन में रहें, अनंत सहचरियों से परिवेष्टित, सेवित, लालित रहें। इस भावना को अपने हृदय में धारण करके, इसी भाव को अपने हृदय में पुष्ट करने के लिए जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई हो। इसीलिए आपको मैंने पूर्व में कहा, भाई आप सेवक वाणी को स्वयं ना पढ़कर गुरुजनों से सुने, यही उत्तम है। स्वयं पढ़ने से तो भूल हो जाएगी, आप जो इसका वास्तविक आशय है, जो वास्तविक अर्थ है, वो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं यहां एक बात और आपको कह देना चाहता हूं कि अब की बार जो ये चर्चा हो रही है, इसके लिए तो आपको, मुझे, हम सबको विशेष रूप से महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि भाई मैं तो कुछ और कहने जा रहा था, पर महाराज जी ने मुझे आग्रह करके कहा कि नहीं, आप सेवक वाणी की चर्चा करिए। और जब चर्चा आरंभ हुई तो मुझे इसका अनुभव हुआ कि भाई बहुत कुछ था जो मुझे भी इस चर्चा के माध्यम से ही पता चल रहा है, जो इस चर्चा की कृपा से ही मुझे भी प्राप्त हो रहा है। तो हमें जब जब हरिवंश कहना है, अपने आचार्य स्वरूप को तो प्रणाम सदा करना है, वो स्वरूप सदा प्रणम्य और स्तुत्य है। मैं एक और बात फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि यद्यपि सेवक जी महाराज ने श्री हरिवंश बड़े उदार आशय से कहा है, यदि सेवक जी महाराज श्री हरिवंश केवल आचार्य की ओर द्योतित करते हुए भी कहे तो भी यह प्रणम्य है, तो भी स्तुत्य, अपने आचार्य का यश गाना ही चाहिए। क्यों नहीं गाना चाहिए? दिन रात गाना चाहिए भाई। जिसके द्वार से ये सब संपत्ति मिली, उसका यश नहीं गाएंगे तो किसका गाएंगे?